हेलो एवरीवन, मैं आपको इससे पहली वीडियो में ये 11.14 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.15 क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, 11.15 देखिएगा। 11.15 क्वेश्चन ये कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। हाँ, एक्शन वाई दी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो आपका, ठीक है, क्या बात शो करना है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ओके इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। क्लियर? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more acidic than ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। ओके, इस बात को हमें प्रूफ करना है। अब जरा आप देखिएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की यदि मैं बात करूं, एंड डबल बॉन्ड ओ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। एक्चुअली यहां पर देखो, देयर आर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर, तब और यहां पर क्या ऑर्डिनेट ऑर्डर में बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर? तो ये मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये यहां से यहां पर। क्लियर? तब इसका यदि मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो, यहां पर डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर? ओ एच, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके नेगेटिव जब है। ठीक है, ये है मेरा यहां पर नाइट्रोजन ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ठीक है, और यहां पर ये मेरा कोऑर्डिनेट में डबल बॉन्ड। क्लियर? देखो अब क्या होगा, यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए। ठीक है, तब इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, तब इस कार्बन, देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, हाँ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, देखो डबल बॉन्ड यहां पर एन, हाँ ओ, देखिएगा ये। ठीक है, यहां से यहां पर चले गए, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या से दूसरा बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया न्यूट्रल, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो भी न्यूट्रल। ठीक है भैया, कार्बन में न्यूट्रल हो जाएगा ना, इसको 1 नेगेटिव चार्ज है, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। अब आप यहां पर देखिएगा, बस मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे नहीं बनवाना है। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाहर निकालने वाला ग्रुप है। इसमें बेंजीन रिंग से क्या किया, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो सो देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन एटम। तो अब पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन भी जल्दी से यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या मोर एसिडिक है। अब आ जाइएगा इन केस ऑफ ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। अब देखना ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल में, हाँ ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल में OH, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना ऑर्थोमिथोक्सी CH3। ठीक है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। अब यहां पर, अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की यदि बात करूं तो देखो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो क्या होगा देखिएगा भाई, मैं इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर टाइप यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, तब देखो यहां पर डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां पर आ गए, यहां पर आ गए नेगेटिव चार्ज। भाई यहां पर जो पाई बॉन्ड है, ये मान लो ये पाई बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ये आ गए। ठीक है, OH, देखो ये। ठीक है, अब देखना भाई मिथोक्सी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भाई मिथोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे कि, अब देखो जब इस कार्बन पर यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो ऑक्सीजन के पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई ना। भाई जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर भी बढ़ी, सीधी सी बात है। तो यहां से हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये आसानी से यानी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल हाइड्रोजन को यहां से लूज नहीं कर पाएगा। जब आसानी से हाइड्रोजन को लूज नहीं कर पाएगा तो ये क्या है, वीक एसिडिक। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या, मोर एसिडिक। ठीक है, जल्दी से आप ये स्ट्रक्चर बनाइए और मैं यहां पर एक दो सेंटेंस सिखाता हूं। ओके, तो जल्दी से आप लोग यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। हाँ, तो देखिएगा, आप लोग लिख सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद लिखिएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर एंड बॉन्ड आई इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट of the nitro group, electron density in the हाँ, देखो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिएगा। चलो ऐसे ही मत लिखो, ये लो अब जैसे जैसे मैंने बनवाया है लिख लो इन। हाँ देखो, मैं दोबारा से इसका आंसर बता रहा हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो कह दीजिएगा इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बेटा स्टार्टिंग से इसका आंसर, इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम इज लो, कम है। क्लियर? इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप decreased. Clear? So it release H ion more easily. आसानी से ये हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, H ion को रिलीज कर देगा। So it is more acidic. Clear? But फिर लिखे आगे, but in case of orthomethoxyphenol, methoxy group is a electron donating group. Methoxy group is a electron donating group. Clear? Electron donating group, which increase the density of negative charge. Which increase the density of electron कह दो या negative charge कह दो, बात एक है। Which increase the density of negative charge on the oxygen atom of hydroxyl group. On the oxygen atom of hydroxyl group. ठीक है? So it release H ion. So it release H ion more slowly, बहुत धीरे से। ठीक है, मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे यहां से रिलीज करता है। सो ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल इज लो एसिडिक। जब एच आयन को बहुत स्लो वे में यहां से रिलीज करेगा, ये एच आयन को जल्दी से रिलीज कर देगा। सो ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल इज वीक एसिडिक इन नेचर। क्लियर? इसके बाद देखना क्वेश्चन में 11.16, एक्सप्लेन हाउ डज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन एक्टिवेट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो 11.16 थोड़ा जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.16, हाँ क्वेश्चन नंबर 11.16 देखो 11.16 में ये कहता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ क्यों एक्टिवेट करता है? क्योंकि इस पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बेंजीन रिंग के अंदर चला जाता है। जब चला जाता है, इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन में 11.16, एक्सप्लेन हाउ डज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर ये है, बस ओनली एक या 2 लाइन का आंसर। केमिस्ट्री का आंसर छोटे होते हैं,
because one pair of electron from the oxygen of hydroxyl group, one pair of electron from the oxygen atom of hydroxyl group delocalize over the benzene में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो इस तरह से जैसे मैंने बनवाया था आपको, ठीक है, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, आप लोग इस बात को जानते हो, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, फिर यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो लिख दो because a lone pair of electron from the oxygen of hydroxyl group delocalize over the benzene, so it activate toward the nucleophilic substitution, sorry, so it activate, ठीक है, so it activate toward electrophilic substitution reaction. Clear? देखो a pair of electron from the oxygen atom of hydroxyl group delocalize over the benzene. मेन रीजन ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन एटम से ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज होता है. क्लियर नॉट? सो इट एक्टिवेट टू द बेंजीन टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसके बाद भाई क्वेश्चन में 11.17 गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एल्केलाइन KMnO4, तो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग खुद करें, ठीक है. ये इनसाइड की केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी. ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल, देखो हाँ, ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल आपका बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल हैलोजिनेशन में, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल, अरे आपके जहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल बनते हैं. क्लियर? ये भी मैं आपको इनसाइड में करा चुका हूं. ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, बेटा ये रिमर्टिमैन रिएक्शन है. ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH रिमर्टिमैन रिएक्शन है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 11.18 में मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा. कॉल्वी रिएक्शन ऑलरेडी डन, रिमर्टिमैन रिएक्शन ऑलरेडी डन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑलरेडी डन, अनसिमेट्रिकल ईथर, बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर में आप लोग विलियमसन सिंथेसिस को लीजिएगा, जैसे एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड. देखो यहां पर R डैश, इन दोनों एल्काइल ग्रुप को डिफरेंट लो. क्लियर? आपका ये NaX निकल जाएगा, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा प्लस NaX. यहां पर ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है. देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की एक खासियत है, इस मेथड से दोनों तरह के ईथर बन जाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर भी और अनसिमेट्रिकल ईथर भी. सिमेट्रिकल ईथर बनाने तो दोनों जगह एल्काइल ग्रुप सेम ले लो, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने तो दोनों जगह एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, यहां पर R यहां पर R है, जैसे यहां पर मिथाइल यहां पर इथाइल, आप अलग अलग लीजिएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर आपका यहां पर बन जाएगा. क्लियर? हाँ, इसके बाद यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 19, ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं. राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड ईथीन. क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छे कन्वर्जन है. हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? ओके, नंबर 1 प्रोपीन टू प्रोपेन डैश टू डैशोल. देखिएगा 11.20, हाँ क्वेश्चन नंबर 11.20, हाँ 11.20 क्या कहता है? 11.20 में ये कहता है प्रोपेन टू प्रोपेन डैश 1 डैश ओ. क्लियर? प्रोपेन टू प्रोपेन डैश 1 डैश ओ. देखो इस क्वेश्चन को कई सारे मेथड से हम यहां पर बना सकते हैं. प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं यहां पर वाटर ऐड कर रहा हूं HOH, ठीक है, और H2O. एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल. ठीक है भाई, H एंड यहां पर OH एंड यहां पर प्रोपेन डैश 2 डैश ओल यहां पर हमारा बन जाएगा OHCH3. क्लियर? देखो ये हमारा डायरेक्ट बन गया. इसके बाद सेकेंड पार्ट,
बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बहुत आसान, एक स्टेप ही कन्वर्जन। देखो ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, देखना बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या, CH2Cl, बेंजाइल अल्कोहल प्लस NaOH, ये मैंने एक्वस ले लिया, ठीक है, एक्वस वाटर में, ठीक है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, OH यहां भाई अपवर्ड डायरेक्शन से स्ट्राइक करेगा, OH यहां पर, NaCl निकल जाएगा, हमारा ये क्या बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और NaCl यहां से रिलीज हो गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद हाँ देखिएगा, इसके बाद थर्ड मेरा कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन डैश 1-O, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ थर्ड कन्वर्जन, थर्ड इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन डैश 1-O। देखो प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, यदि आप एल्काइल एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल, यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। प्रोपेन डैश 1-O प्राइमरी अल्कोहल है, और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बेटा मुझे फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, ओके। देखो फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड इथाइल CH3 CH2 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ड्राई ईथर में देखो ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड एजेंट है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, इथाइल कार्बन के पास MgCl ऑक्सीजन के पास, देखो इस साइड को मैंने थोड़ा इधर लगा लिया, बात तो वही है, इथाइल को मैं इधर ले आऊंगा, अच्छा रहेगा, CH3 CH2 देखो C H H O MgCl हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, बेटा H यहां पर चला जाएगा, OH मैग्नीशियम के पास, तो CH3 CH2 CH2 दोनों हाइड्रोजन को मैंने एक साथ लिख दिया, यहां पर OH, ठीक है, OH प्लस MgOH Cl, देखो एक प्रोपेनॉल बन गया, जल्दी से नोट करें फटाफट। इसके बाद फोर्थ कन्वर्जन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन डैश 2-O, बेटा ये टर्सी अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2-O, आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो, ये टर्सी अल्कोहल है, ठीक है। तो मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड की रिएक्शन प्रोपेनॉन के साथ कराऊंगा, यानी कीटोन के साथ, और मेरा टर्सी अल्कोहल बन जाएगा, क्लियर। देखिए हाँ, तो यहां पर फोर्थ देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन प्रोपेन डैश 2-O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो भाई कीटोन से टर्सी अल्कोहल बनेगा, ब्रेक, CH3 यहां पर MgBr ऑक्सीजन के पास, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3, हाँ CH3 C, देखो CH3 यहां पर आ गया, और ऑक्सीजन के साथ MgBr, ओके। हाँ हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में H यहां पर और OH मैग्नीशियम के पास, बन गया टर्सी अल्कोहल, CH3 COH CH3 और ये CH3, ठीक है, OH मैग्नीशियम से प्लस MgOH Br, देखो 1 2 3 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2-O, ये मेरा कन्वर्जन ऑलरेडी हो गया। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो देखना क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, नेम द रिएजेंट यूजिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा बस बताना है किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी। बेटा प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7
या एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, या एसिडिफाइड KMnO4 या न्यूट्रल KMnO4, कुछ भी ले लो। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो मैंने यहां पर आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस कराई होंगी, ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, एक तो CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड या PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोई सा भी ले सकते हो, चाहे तो PCC ले लो या CrO3 ले लो। वो क्या करते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी कराई हुई है, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, बेटा फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दीजिएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। ओके, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, किस एजेंट की प्रेजेंस में, बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल टू कार्बोक्सिक एसिड, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्केलाइन KMnO4, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन डैश 2- टू प्रोपीन, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन डैश 2- टू प्रोपीन, मैं आपको ये करा दूं यानी दिखा दूं, मैं आपको ऑलरेडी ये करा चुका हूं। कहां पर, देखो डिहाइड्रेशन में, क्लियर, देखो डिहाइड्रेशन में आपकी स्किन के सामने देखो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर, और देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये प्रोपेन डैश 2- 85% H3PO4 440 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया। टर्सी अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन यहां पर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हमसे पूछा क्या है, यहां पर हमसे पूछा है, हाँ यहां पर हमसे पूछा है क्या, यहां पर पूछा है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन डैश 2- टू प्रोपीन, ले लो 85% H3PO4, ओके, H3PO4 और 440 केल्विन टेम्परेचर पर, क्लियर। इसके बाद ब्यूटेन डैश 2- ब्यूटेन डैश 2- अरे कीटोन को ब्यूटेनॉल में, कीटोन को ब्यूटेनॉल में बताइएगा, तो ये हमारे कीटोन को क्वेश्चन नंबर 11.21 है, ठीक है, और इसका ये 6 पार्ट, ठीक है। तो क्या कहता है, ब्यूटेन डैश 2- को देखो, चाहे तो आप यहां पर लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे तो ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ले लो सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड। बेटा कीटोन को एल्डिहाइड में, तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। बेटा इथेनॉल में देयर आर स्ट्रॉन्ग, देखो मिथॉक्सीमीथोन में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते नहीं है, ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, लेकिन इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो लिख दो यहां पर बनाकर, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेनॉल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट इन द कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। ओके क्लास, तो बेटा मैंने यहां पर आपको इसके कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिए, किसके, अल्कोहल के। बस अब मेरे किसके बचे हैं, ईथर के, ईथर पर बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं, तो वन वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को आपको सेंड करूंगा, तो ये इतना वक्त मेरा कंप्लीट कीजिएगा। ओके क्लास, ठीक है।